पहली बार उधर तस्वीरें आपकी है, देखिए दोस्तों, फाइल तस्वीरें जो है पहलगाम के दिन, वहां पे शुभम द्विवेदी जी की धर्म पत्नी वहां पे बात कर रही है और कितनी ब्रेवली बात कर रही है। आज टीवी पे आई है मेरे रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मुझे लगा कि एक तरह का अकेलापन लग रहा है आज, कि ना सरकार हमारे साथ है, ना बीसीसीआई हमारे साथ है, सब कुछ झूठ था। हमें बोला गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे, तो ये स्पेशल रिलेशनशिप क्यों रखनी चाहिए हमें? ये सवाल मैं जनरल जीडी बख्शी से करना चाहूँगा कि ये स्पेशल रिलेशनशिप क्रिकेट की क्या होनी चाहिए। ये कह रहे हैं जनरल साहब कि खेलने दो, क्रिकेट है, खेल है, मगर इसका बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पर, बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है इसका। अर्नब एक दूसरा खेल भी है ना, खून का खेल। हमने ये देखी खून की होली पहलगाम में, 26 हमारे लोग और एक हमारा नेपाल का भाई 27, ये तो वहाँ बेदर्दी से मारे गए आसिम मुनीर की बहकावे पे, उसके कहने पे। इनका धर्म पूछ के इनको मारा गया, कलमा पढ़वा के, पतलूने उतरवा के मारा गया साहब। बच्चे के सामने बाप को मारा, और जो औरत है उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा। ठीक है साहब, इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है? ऐसे मुल्क, ऐसे वाहियात मुल्क को तो तबाह कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूँ इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। अर्नब, मैं एक और बात बोलूँ, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे जी। और भी कितने शहीद हैं जी अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब। वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थेड रेजिम, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, किसी ने ओलंपिक्स में नहीं बुलाया, किसी ने एशियाड में नहीं बुलाया, किसी ने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बुलाया, कहीं नहीं बुलाया, आने नहीं दिया। तो ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? लोग मरे तो मरे हमारी बला से, बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है। क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया का कोई नहीं मारा इसलिए। हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते, हम भी देखते हैं अर्नब इनके सुर क्या होते। अगर इनके परिवार का कोई मारा गया होता तब भी ये इतनी गर्मजोशी से एशियाड खेलने जाते क्रिकेट? क्योंकि ना आपका कोई फौज में है, ना सीमा पे है, इसको रखो। तो आपकी तो मौज है साहब, फौज नहीं मौज है आपकी। ये तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं जनरल बख्शी साहब, आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया है बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा और हम क्रिकेट खेलेंगे। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिए अर्नब गलत कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर को सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं।
इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई? क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर? आवाज उठाओ, हर चीज पे ट्वीट करते हो। घर में जो आपका खाना बनता है उस पर आप ट्वीट करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो, बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो। आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर? दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सीखो हरभजन सिंह से, आवाज उठाओ। फोन लाइन खोल दीजिए प्रोड्यूसर्स, फोन लाइन खोल दीजिए। मैं जानता हूं कि ये अनपॉपुलर सब्जेक्ट है इनके बीच में। नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। चंद्रशेखर लूथरा, आप मैच देखोगे, आप दूसरी साइड पर हो। अतुल वासन को देखिए, वहां पे अतुल वासन भी सपोर्ट करेंगे। क्या अतुल, क्या मिलता है यार? अर्नब, मैंने आपको पहले बताया, प्लीज इसको ना, हर मैच को आपने ऐसा वो नैरेटिव दिया है कि पीपल थिंक दैट दिस इज व्हाट योर पेट्रियोटिज्म इज, यू नो। मुझे लगता है ये मैच इज अ नेसेसरी इविल यार। क्यों मैच नेसेसरी ये इविल? करना पड़ेगा। वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम क्यों खेलना पड़ेगा? क्यों खेलना पड़ेगा? क्या आफत आ जाएगी? क्या आफत आ जाएगी अगर हम नहीं खेले तो? हमारे प्रोग्राम पे ऐशानिया द्विवेदी जी है। एक मिनट, आशान्या द्विवेदी जी हैं। ये शुभम द्विवेदी, हमारे शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। आप जरा सोच समझ के बोलें। आप इनको बताइए। आज मैं कुछ नहीं, जनरल साहब मैं चुप रहूंगा। आज अतुल वासन आशान्या जी को समझाए कि क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। नहीं, क्रिकेट नहीं, मैं कहता हूँ कुछ भी ना, कोई इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर गोइंग फॉरवर्ड ये एक बीच में एक दिस इज पेन पॉइंट, क्योंकि इसके बाद क्या है कि अगर हम होल इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। क्या इकोसिस्टम? क्या इकोसिस्टम? कुछ भी नहीं। क्या इकोसिस्टम? बट ये क्या है कि क्या इकोसिस्टम? आगे इफ यू स्टॉप नाउ then we can never start again. हाँ तो stop now, don't start again. क्या आफत आ जाएगी? Then Mr. Modi should not have gone to that meeting where Shahbaz Sharif was there. He should not have gone. अरे Mr. Modi did not meet Shahbaz Sharif. You are playing. Doesn't matter. You are playing cricket. But why? He went to the meeting where they were. No. 1 minute. He went to the meeting नहीं, वहां पे इधर मैच हो रही है दोनों साइड के बीच में। हम वहां पे गए, हमारी बायलैटरल। अरे नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के तरफ देखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के तरफ देखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री पर हमें बहुत वहां पे गौरव है, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। आपकी समझ उनसे कम है। अगर उन्होंने अलाउ करा ये मैच तो कुछ सोच के करा होगा। आप नरेंद्र मोदी के, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहे तो अभी भी फोन करके बंद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पर वो मगर नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हो देखिए 50,000 लाइफ खराब होंगी just for this one match. अरे भैया, आपको मुझे लग रहा है आपको अतुल मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐशानिया जी से, ऐशानिया इस देश ने ही बनाया है। ये जितने भी क्रिकेटर्स खड़े हैं, बीसीसीआई खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं, इस देश ने बनाया है, इस देश के लोगों ने बनाया है। अरे इनको बोलने दे, ऐशानिया जी की बात तो सुने, मेरी बात नहीं सुने तो इनकी बात सुने। उस देश के लोगों को मार रहे हो आप, और उस देश को आप कह रहे हो कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत, पाकिस्तान के साथ उनको देखना तक मंजूर नहीं है, और उनके साथ जाके आप मैच खेलना कबूल करो। किस हिसाब की मेंटालिटी हो चुकी है? क्या आपको लगता नहीं कि नेशन पहले आना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि आपका भाई अगर मारा गया होता, अगर आपका भाई मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका बेटा मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका पति मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, क्या आप तब भी ये कर रहे होते? जो आप एक मिनट पहले अतुल जी इनको बोलने दें। मैं समझ इनको नहीं समझ गए नहीं, इनको बोल सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज नहीं अतुल जी एक मिनट, आज ऐश्वर्या द्विवेदी जी को सुनना पड़ेगा। अर्नब सर, ओलंपिक्स में एक बार ऐसा हुआ था, मुझे क्लियर पता नहीं है, उसमें पाकिस्तान ने या किसी देश ने अटैक किया था, उसके बाद ही ओलंपिक्स हुआ था। उस देश ने ओलंपिक्स कैंसिल कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओलंपिक्स में। इतना जरूरी है ये मैच, इतना जरूरी है ये मैच होना, क्या इतना जरूरी है बीसीसीआई को इस वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व होना?